कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आइए एक बहुत ही शानदार प्रसंग कि गोवर गणेश क्यों है, इसके लिए आपको प्रसंग शुरू करने से पहले निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं प्रसंग को। जितने लोग भी गणेश विसर्जन करते हैं उन्हें लेश मात्र भी पता नहीं होगा कि यह गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है और इसका क्या लाभ है। हमारे देश में हिंदुओं की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि देखा देखी में एक परंपरा चल पड़ती है जिसके पीछे का मर्म कोई नहीं जानता, परंतु भयवश वे चलती ही रहती है। आज जिस तरह गणेश जी की प्रतिमा के साथ दुराचार होता है उसको देखकर हिंदू मतावलंबी पर बहुत ही तरस आता है और दुख भी होता है। शास्त्रों में एकमात्र गौ के गोबर से बने हुए गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन का ही विधान है। गोबर से गणेश जी की एकमात्र प्रतीकात्मक प्रतिमा बनाई जाती है क्योंकि माता पार्वती द्वारा अपने शरीर के उटन से गणेश जी को उत्पन्न करने का यही कारण है। क्योंकि गाय का गोबर हमारे शास्त्रों में पवित्र माना गया है, इसलिए गणेश जी का आह्वान गोबर की प्रतिमा बनाकर ही किया जाता है। इसलिए एक शब्द प्रचलन में पड़ गया, गोबर गणेश। इसलिए पूजा यज्ञ हवन इत्यादि करते समय गोबर के गणेश का ही विधान है, जिसको उपरांत में नदी या पवित्र सरोवर या जलाशय में प्रवाहित करने का विधान बनाया गया है। आप समझते हैं कि गणेश जी के विसर्जन का क्या कारण है। भगवान वेदव्यास ने जब शास्त्रों की रचना की प्रारंभ की तो भगवान ने प्रेरणा कर प्रथम पूज्य बुद्धि निधान श्री गणेश जी को वेदव्यास जी की सहायता के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भेजा। वेदव्यास जी ने गणेश जी का सादर सत्कार किया और उन्हें एक आसन पर स्थापित कर विराजमान किया। जैसा कि आज लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की प्रतिमा को अपने घर लाते हैं। वेदव्यास जी ने इसी दिन महाभारत की रचना प्रारंभ की। वेदव्यास जी बोलते जाते और गणेश जी उसको लिपिबद्ध करते जाते थे। निरंतर 10 दिन तक लिखने के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन इसका उपसंहार हुआ। गणेश जी के शरीर की ऊष्मा का निष्कलन या उनके शरीर की ऊष्मा को शांत करने के लिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप किया। इसके उपरांत उन्होंने गणेश जी को जलाशय में स्नान करवाया, जिसे विसर्जन का नाम दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक जी ने अच्छे उद्देश्य से यह आरंभ करवाया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि इसका भविष्य क्या होगा। गणेश जी को घर में लाने तक बहुत अच्छा है, परंतु विसर्जन के दिन उनकी प्रतिमा के साथ जो दुर्गति होती है वह असहनीय बन जाती है। आजकल गणेश जी की प्रतिमा गोबर की न बनाकर लोग अपने ऐश्वर्य, पैसे दिखावे और समाचार पत्र में नाम छपवाने बनाते हैं। जिसके जितने बड़े गणेश जी उतनी उसकी ख्याति, उसके पंडाल में उतने ही बड़े लोग और चढ़ावे का तांता। इसके पश्चात यश और नाम समाचार पत्रों में अलग। सबसे अधिक दुख तब होता है जब कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए लोग डीजे फिल्मी गाने लगाते हैं। इसके उपरांत विसर्जन के दिन बड़े ही अभद्र ढंग से प्रतिमा की दुर्गति की जाती है। वेदव्यास जी का तो एक कारण था विसर्जन करने का, परंतु हम लोग क्यों करते हैं ये समझ से परे है। क्या हम भी वेदव्यास जी के समकक्ष हो गए हैं? क्या हमने भी गणेश जी से कुछ लिखवाया? क्या हम गणेश जी से अष्ट सात्विक भाव को शांत करने की शक्ति रखते हैं? गोबर गणेश मात्र अंगुष्ठ के बराबर बनाया जाता है और होना भी यही चाहिए। इसमें प्रतिमा का या अन्य पदार्थ से बनी प्रतिमा के विसर्जन का शास्त्रों में निषेध है। एक बात और, गणेश जी की विसर्जन बिल्कुल शास्त्रीय नहीं है। ये मात्र अपने स्वांत सुखाय के लिए बिना इसके पीछे का मर्म, अर्थ और अभिप्राय समझे लोगों ने बना लिया है। एकमात्र हवन यज्ञ अग्निहोत्र के समय बनने वाले गोबर गणेश का ही विसर्जन शास्त्रीय विधान के अंतर्गत आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने, चॉकलेट से बने, केमिकल पेंट से बने गणेश प्रतिमा का विसर्जन एकमात्र अपने भविष्य और उन्नति के विसर्जन का मार्ग है। इसमें केवल प्रकृति के वातावरण, जलाशय, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, भूमि, हवा, मृदा इत्यादि को हानि पहुँचता है। इस गणेश विसर्जन से किसी को एक अंश भी लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, बाजारीकरण को अवश्य लाभ मिलता है, परंतु इससे आत्मिक उन्नति कभी नहीं मिलती। इसलिए गणेश विसर्जन को रोकना ही एकमात्र अनुरूप है। माना कि आप अज्ञानतावश डर रहे हैं कि इतनी प्रख्यात परंपरा हम कैसे तोड़ दें, तो विसर्जन करिए, किंतु गोबर के गणेश जी या मिट्टी के गणेश जी बनाकर उसका विसर्जन कीजिए जो अंगुष्ठ से बड़ी नहीं हो। मेरा काम था बताना, गणेश जी को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता ही यदि विदा हो गए तो तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा। क्या हमने कभी सोचा है गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों? अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और 3, 5 या 7 या 11 दिन की पूजा के उपरांत उनका विसर्जन कर देते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप गणपति की स्थापना करें, पर विसर्जन नहीं केवल महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि गणपति वहाँ एक अतिथि बनकर रह गए थे। वहाँ लालबाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया और कुछ दिन ठहरने के बाद
आग्रह किया। जितने दिन गणेश जी वहाँ रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि वहीं रही। रहने के बाद लाल बाग धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया और कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी का लाल बाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब रही बात कि अन्य स्थानों की, तो गणेश जी घर के स्वामी और घर के स्वामी को कभी विदा नहीं करते। वही यदि हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि भी चली जाती है और जीवन में बचा ही क्या है। हम बड़े चाहे हो सकते हैं गणपति बाबा मोरे अगले वर्ष तो शीघ्र, इसका अर्थ समझने में 1 वर्ष के लिए गणेश जी लक्ष्मी आदि बलपूर्वक पानी में बहा दिए जाते हैं। तो आप स्वयं इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि फिर आपके घर में रिद्धि सिद्धि किस प्रकार होगी। तो मेरा निवेदन है, श्री गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की पारंपरिक मूर्ति खरीदें, जिससे गणेश जी के मूल स्वरूप की प्रकृति समाप्त नहीं हो, रिद्धि सिद्धि विद्यमान हो। बाहुबली गणेश सेल्फी लेते हुए, स्कूटर चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, बॉडी बिल्डर बाहुबली, 6 पैक या अन्य किसी प्रकार के अभद्र स्वरूप में गणेश जी को बिठाने का कोई औचित्य नहीं है। सनातन धर्म की हंसी उड़ाई जा रही है। अपने धर्म की खिल्ली उड़ते हुए नहीं देखें, अपनी समझदारी का परिचय दें। गणेश विसर्जन को यदि आप रोक सकते हैं तो निश्चित रूप से रोकने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।